आ रही है, सबसे पहले वो आपको बता दें में बड़ा उलटफेर, ये बड़ा उलटफेर सांसद विजेंद्र सिंह का बीजेपी से इस्तीफा। ये बड़ी खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस्तीफा दिया है, तो कांग्रेस में शामिल होंगे चौधरी विजेंद्र सिंह। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले खड़गे के आवास पर मौजूद है विजेंद्र सिंह। थोड़ी देर में खड़गे की अगुवाई में ज्वाइन जो है वो होने जा रही है, और ये बड़ा उलटफेर जो है वो यहां पर होने जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। और कहीं ना कहीं अब इसका क्या इंपैक्ट रहता है वो यहां पर देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन चुनावी समीकरणों को देखें तो अब ये चुनावी जो बदले बदले समीकरण है वो बहुत कुछ कहते हैं। सांसद विजेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं राजनीतिक कारणों की वजह से बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मैं पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का हिसार के संसद सदस्य के रूप में सेवा करने का अवसर देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। उनके कई दिनों से बीजेपी से इस्तीफा देने की चर्चाएं काफी जोरों शोरों से चल रही थी, और आज आखिरकार वो दिन आ गया है जब उन्होंने अपने पास इस्तीफा दिया है। और स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, सीधा तस्वीर दिखा देते हैं। इस वक्त जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो स्पर्श, क्या कुछ अपडेट देते हैं? इस वक्त जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो देखने को जो है मिलती हुई जो है नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। उनके साथ में जो ब्रजेंद्र सिंह है वो जो है देखने को जो है मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ दीपक बाबरिया यहाँ पर मौजूद है। अजय माकन यहाँ पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मुकुल वासनिक की बात की जाए वो यहाँ पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ब्रीफिंग जो है फिलहाल देखिए ऑफिशियल ज्वाइन जो है वो इस वक्त जो है सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने जो है कर लिया है। जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है उनको जो है कांग्रेस पार्टी में जो है शामिल करा दिया है। बुके का जो आदान प्रदान है वो हो गया, और जो पटका है वो मुकुल वासनिक जो है वो पहराते हुए जो है सीधे तौर पर यहाँ पर जो है नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर जो है देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। जहाँ पर हरियाणा की राजनीति से हम बात करते हैं तो बीजेपी के जो मौजूदा सांसद हैं वो इस वक्त जो है जो कांग्रेस है उसमें शामिल होते हुए जो है सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है स्पर्श, और हलचलें जो है वो काफी तेज हो गई थी हरियाणा से लेकर दिल्ली तक। लेकिन अब आगे किस किरदार की ओर यहां पर इशारा हो रहा है? अभी इसके बाद, इस ज्वाइनिंग के बाद क्या और भी कई मुलाकातें पार्टी आला कमान से यहां पर करते दिखेंगे चौधरी विजेंद्र सिंह? जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक बाबरिया यहाँ पर मौजूद हैं, और हो सकता है कि यहाँ से निकलकर सोनिया गांधी से मुलाकात जो है वो जो ब्रजेंद्र सिंह है वो करते हुए जो है नजर आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जिन परिस्थितियों में जो है वो कांग्रेस में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है महत्वपूर्ण देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की अभी टिकट सामने जो है नहीं आई है। बीजेपी की बैठकें देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव समिति की बैठक देखने को जो है मिलती हुई नजर आई थी, और उसके बाद हम बात करते हैं तो जो कोर कमेटी की बैठक है वो देखने को मिलती हुई नजर आई थी, और आने वाले समय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होते हुए जो है नजर आएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद टिकट मिलती नहीं मिलती वो महत्वपूर्ण था, लेकिन अंदेशा कहीं ना कहीं जो है देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आ रहा था। और अंदेशे के चलते हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो ये जो है कि अब जो ब्रजेंद्र सिंह है वो जो है कांग्रेस में शामिल होते हुए जो है नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस में वो जो है इस वक्त शामिल हो चुके हैं। अब क्या उन्हें कांग्रेस टिकट देती हुई नजर आएगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। पिछले दिनों हमने देखा था कि जब कांग्रेस के परिवार में शामिल हुआ हूं, इसके लिए मैं सभी का, सारे नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। पिताजी भी शामिल होंगे क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह जी? चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने इन्फॉर्म किया है कि वो एक पब्लिक मीटिंग के अंदर लोगों के बीच में शामिल होंगे, ये उन्होंने इन्फॉर्म किया। धन्यवाद। सपोर्टर्स चुनाव आयोग को इस्तीफा देना पड़ गया है बीच चुनाव के पहले, क्या कहेंगे? यही तो मैं सोच रहा था कि क्यों ये कलकत्ता में हाईकोर्ट जज ने जब इस्तीफा देकर
बीजेपी में शामिल होकर दूसरे दिन ही टीएमसी को गालियां देना शुरू किया। तो कैसी मानसिकता जजों की भी है, इससे जाहिर होता है। यानी जो जज एक दिन में रेजिग्नेशन देकर दूसरे दिन अपने बीजेपी में ज्वाइन होता है, तो इसका मतलब है कि ऐसे मानसिकता वालों लोगों के लिए उन्होंने बिठाया है हर जगह। तो अब जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन गोयल जी रिजाइन किए हैं, उनका कौन सा रहा है, थोड़ा देर इंतजार करके फिर बोलेंगे उसके बाद। सर, ममता दीदी कह रही है 42 सीटों पर टीएमसी अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करने जा रही है पश्चिम बंगाल में। गठबंधन टूट गया, क्या गठबंधन नहीं होगा वहाँ पर? नहीं, ये देखिए, उसका तो मुकुल जी उसको रिप्लाई दे सकते हैं, लेकिन हमने तो एक अब डीएमके का वेणुगोपाल और मुकुल जी को हमने वहाँ भेजा था, जो अलायंस के सीट अपने गठबंधन के लिए। तो वहाँ पर हमारा हो गया 10 जो हमारे पहले थे, उस 10 को उन्होंने माना है। मैं टीएमसी अपने डीएमके के नेता स्टालिन को धन्यवाद देता हूं कि बहुत स्मूथली उन्होंने इसको सुलझाया और सब मिलके काम करना, इस पे सहमति बनी। और हमारे जो टीम वहाँ पर गई थी उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मिलजुल के इस समस्या को उन्होंने सुलझाया, इसीलिए वो ठीक ठाक हो गए। हर जगह जहाँ भी हमारे साथ रहना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, कभी भी हो सकता है किसके साथ भी, बिफोर विथड्रॉल। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, ये हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी इसे कहा जा सकता है और हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। केवल ढींगरा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है केवल ढींगरा जी आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, अब नए जो एक पुराने साथी थे उनकी वापसी, घर वापसी इसे हम कहेंगे, लेकिन एक नए किरदार में शायद हो सकता है वो दिखे। लेकिन चौधरी विजेंद्र सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह का, उनके पूरे परिवार का वापस कांग्रेस में आना किस तरीके से कांग्रेस को मजबूती प्रदान करता दिखेगा? देखिए, जिस तरह से अभी तक 35 एक्स-एमएलए बीजेपी और दूसरी पार्टियों से कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, इसी तरीके से मोदी जी और अमित शाह जी के अभी और टिकटें जिस तरह से आगे लाएंगे, तो बहुत सा हड़कंप अभी है अंदर। हमारे यहाँ पे 10 बम्पर ज्वाइनिंग भी हो चुकी है हरियाणा के अंदर, और इसी तरीके से आज वीरेंद्र सिंह जी भी इसी उस पे कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं जी। आप ये देखें, ये हड़कंप पूरे देश में मचा हुआ है जी। ये भाजपा के अंदर जो है इनके हालात खराब हैं, और क्योंकि मुद्दों के ऊपर जब बात होती है तो काम देश की जनता के लिए कुछ किया नहीं, इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं इनसे। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी और आगे देखना पड़ेगा कि कितने लोग और इस तरह से भाजपा छोड़ करके जाएंगे और कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो हालात है इस समय, ये बहुत ही जो कार्यकाल रहा मोदी जी का, जो 10 साल का, 9.5 साल का, इसके अंदर जो लोग परेशान हुए हैं, हर वर्ग को परेशान किया है, चाहे वो कोई वर्ग हो। इसलिए सब लोग जो है, अब नेताओं भी समझ रहे हैं कि जो है अभी वहाँ पे उनका भविष्य अपना बीजेपी में नहीं दिख रहा है, तो इस करके वो छोड़ेंगे और भी अभी छोड़ेंगे। अभी बहुत बड़ी बात यहाँ पर केवल ढींगरा जी कह गए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह आपका जनता टीवी पर। जी प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि मोह भंग हो चुका है कई नेताओं का बीजेपी से, तभी तो हमारी पार्टी में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, और आगे अभी न जाने कितने हो और होंगे। चौधरी विजेंद्र सिंह की कांग्रेस ज्वाइनिंग तो आप तक खबर पहुंची गई होगी। देखिए, जहां तक मोह भंग होने का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी से जिनका मोह भंग हुआ है, ऐसे लोगों की संख्या वो
ब्रिजेंद्र जी से ज्यादा, उनकी तुलना में कई गुना ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी में भगदड़ है। कांग्रेस पार्टी के कितने बड़े बड़े नेता, पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक वो कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। वो संख्या तो बहुत ज्यादा है, धिंगरा जी को शायद याद नहीं रहता। हाँ, चुनाव के समय सब दलों से लोगों का एक दल से दूसरे दल में आवागमन होता है। अपने हित अहित को सोच के, भविष्य को सोच के लोग अदला बदली करते हैं। उसी तरह की एक छोटी सी घटना है ये, उससे बड़ा इसका कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। अगर ब्रिजेंद्र जी का या चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का मोह भंग वाली बात उस कैटेगरी में आप उनको डालते हो तो भाई वो इतने समय से हमारे साथ थे, आज ही क्यों ये परिणाम आया? अगर हम इतने खराब थे तो 1 साल पहले भी थे, 2 साल पहले भी थे, 5 साल पहले भी थे। ये सवाल भी उनसे पूछा ही जाएगा। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद कहते क्या है, किस सुर में बोलते हैं, उसके बाद ही मुझे लगता है हमें टिप्पणी करनी पड़ेगी। वीरेंद्र सिंह जी, लेकिन नाराजगी तो उनकी हमने देखा था पिछले साल से शुरू हो गई थी, खासकर गठबंधन को लेकर। पार्टी आलाकमान भी तो वाकिफ था उससे। हाँ, मैं ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पर आधारित पार्टी है। व्यक्ति, इंडिविजुअल, वो बहुत देरी से उसकी गिनती आती है। सबसे पहले राष्ट्र, राष्ट्र के बाद पार्टी, पार्टी के बाद इंडिविजुअल। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार के व्यक्तिगत हित और दल का हित या राष्ट्र का हित उनमें टकराव है तो राष्ट्र पहले है, दल उसके बाद है और व्यक्तिगत हित बाद में आता है। अगर वो अपने व्यक्तिगत हित को आगे रखकर कांग्रेस में गए हैं तो लोग उनका मूल्यांकन खुद करेंगे। केवल ढींगरा जी, वीरेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कोई फर्क यहाँ पर पड़ता नहीं है। ऐसे तो कांग्रेस के भी कई नेता, कई सांसद हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। अब चुनाव से पहले तो ये सब लगा रहता है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी कोई ना कोई नेता आता जाता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये टाइम बताएगा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी और आगे देखते होता है क्या, क्योंकि अभी भाजपा के अंदर बहुत सारे लोग जो है अंदर से परेशान है। जिस समय निकल करके बातें आएगी, मैंने अभी जो सवाल किया था आपसे कि 37 के करीब एक्स-एमएलए दूसरी पार्टियां छोड़ के और भाजपा के भी कई कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये इसी बात का प्रमाण है कि भाजपा के अंदर हड़कंप बचा हुआ है। कभी ये टिकट भी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, कभी कहीं भी ये समझौता नहीं कर पा रहे हैं। जिन पार्टियों के साथ एनडीए गठबंधन है, आप ये देखें, ये 370 पार की बात कर रहे हैं और एनडीए को 400 की बात कर रहे हैं, तो ये एनडीए को सिर्फ 30 सीटें दे रहे हैं। आप ये देखें किस तरह से भाजपा के अंदर हालात खराब है। ये एनडीए को सिर्फ 30 सीटों में मानते हैं और भाजपा को 370 में मानते हैं, जबकि इनकी अंदर से हालत बहुत पतली है। ये हार के कगार पे खड़े हैं और अभी तो ये शुरुआत है। अभी और देखें कितने लोग इनको छोड़ करके जाएंगे और ये इसी तरह से बात करते रहेंगे कि ऐसे हो रहा है और इस तरह से हो रहा है, लेकिन असल में भाजपा अंदर से टूट चुकी है। लेकिन केवल ढींगरा जी, कुछ तो महत्वाकांक्षाएं चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह भी लेकर आ ही रहे होंगे कांग्रेस में। अब वो कैसे यहाँ पर समीकरण बांध पाएंगे, आप लोग ये भी समझना होगा यहाँ पर। देखिए, महत्वाकांक्षा तो हर नेता की होती है। हर नेता अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से काम भी करता है। सबका अपना मन होता है कि वो चुनाव में जाए और वो लड़े और आगे वो रखे। हाँ, ठीक है, किसी टाइम पे वो हमारे साथ थे और वो चले गए थे, तब उनकी महत्वाकांक्षा इनके साथ हो सकती है। लेकिन आज जो है, आज भाजपा के छोड़ करके लोग जो इधर आ रहे हैं, तो सबको पता है कि इनकी हालात खत्म हो चुकी है। इन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए। इनके वायदे बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं, देश की जनता को सिर्फ ठगा है, इसलिए लोग इनसे विमुख हो चुके। वीरेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे? सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला है कि किया कुछ नहीं, अब जनता के सामने जाना है तो क्या ही कर सकते हैं फिर बीजेपी वाले? भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9.5-10 साल के कार्यकाल में जो काम किए हैं उनसे जनता अच्छी तरह वाकिफ है। और रही बात चौधरी वीरेंद्र सिंह की या उनके पुत्र, सांसद पुत्र की, तो कांग्रेस पार्टी ने, वो मूलतः कांग्रेस से आए थे, लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। कांग्रेस उन्होंने ये कह के छोड़ी थी कि कांग्रेस ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को, जब वो कांग्रेस से आए, उनको केंद्र में मंत्री बनाया, उनके पुत्र को सांसद बनाया,
श्रीमती जो उनकी हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की, वो विधायक बनी। भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्ति के नाते जो सम्मान देना चाहिए था उनको, परिवार को, वो खूब दिया जी। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है, भारत माता की जय के लिए काम करती है। हमने जो काम किए हैं वो जनता के बीच जाकर के बताएंगे और बता रहे हैं। संकट में तो कांग्रेस है, जिसके पास न लीडरशिप है, न कार्यक्रम है, न लंबा चौड़ा कुछ बताने के लिए है। बहुत बड़ा बयान यहाँ पर दिया। एक फाइनल कमेंट मैं लेना चाहूंगी केवल ढींगरा जी, प्रोफेसर साहब ने जो एक बात यहाँ पर कही है कि कोई नेतृत्व यहाँ पर नहीं है। हरियाणा कांग्रेस में सीधे तौर पर यही आता है कि गुटबाजी। अब अलग अलग गुट यहाँ पर, चाहे एसआरके गुट हो, चाहे हुडा गुट हो, अब चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ पर आ गए हैं। कोई समावेश यहाँ पर देखने को मिलेगा या एक नए गुट का जन्म यहाँ पर होता दिखेगा? कैसे फिट बैठेंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ पर? देखिए, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, सब लोग इकट्ठे हैं, लेकिन भाजपा इस बात का चरितार्थ करती रहती है कि गुटबाजी है या ये बाजी है। इसमें कुछ वो तंत्र नहीं है। अब ये जा रहे हैं, हुई है ये इस बात का प्रमाण आपको थोड़े टाइम में और में दिखेगा। ठीक है प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, आपका फाइनल कमेंट यहाँ पर, कितना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर, क्योंकि इस साल तो लोकसभा चुनाव के बाद फिर विधानसभा चुनाव भी है, कोई इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है इस फेरबदल का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा कुनबा है और वो भारतीय जनता पार्टी में हमारी विचारधारा के साथ जुड़कर काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर उनके हमारे यहाँ रहने से लाभ हो रहा था, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस समय जिस तरह से देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, उनकी नीतियों के साथ खड़ा है, एक हारी हुई पार्टी में वापस लौटकर चौधरी वीरेंद्र सिंह या उनके सांसद पुत्र को कुछ हासिल नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी का कोई लंबा चौड़ा इससे से नुकसान होने वाला ठीक। बहुत बड़ी बात, लेकिन जिसे आप हारी भी पार्टी कह रहे हैं, उसी पार्टी के पहले सदस्य और वरिष्ठ नेता भी रहे हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका और केवल ढींगरा जी आपका इस तमाम चर्चा